जय श्री सीताराम। अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज आप लोग के सम्मुख आज आया हूं अपने चैनल चमत्कारिक शक्तियां और मंत्र में। आज आपको एक अचूक उपाय वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण का बताने जा रहा हूं। कारण ये कि आप लोग कहीं ना कहीं जुड़ते हैं किसी व्यक्ति से। देखिए, जीवन में सबकी समस्या है, कहीं पति विमुख, कहीं पत्नी विमुख, कहीं प्रेमिका विमुख। कारण ये कि आप लोगों का जो आकर्षण होता है या तो धन की लोलुपता में होता है या शारीरिक होता है। आप अगर अपनी वाणी को शुद्धि करके और आत्मा से व्यक्ति का प्रेमालिंगन करें, व्यवहार करें प्रेम सहित। कहा भी है किसी गीत में कि ज्योति से ज्योति जगाते चलो, मन प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो मन की आत्मा से देखिए, जब आप किसी के व्यक्ति के प्रति ऊपरी आकर्षण में उसके बनते हैं, या कहीं कहीं व्यक्ति होता है धन के आकर्षण में बनता है। चूंकि आज मन की सोच जो हो रही है विपरीत दिशा में लोगों की जा रही कि धन आपको सर्वश्रेष्ठ बनाता है, धन आपको उत्तम बनाता है, ऐसा कहीं भी नहीं है। आदिकाल से चला है। ज्ञान और प्रेम आपको सर्वोत्तम बनाता है। रैदास जी कोई पीएचडी नहीं थे, सूरदास कोई पीएचडी नहीं थे, मीराबाई ने गोल्ड मेडल नहीं लिया था पीएचडी में, लेकिन क्या था कि आत्मिक प्रेम का भाव था। तो आप सभी भाई बहनों को मैं बताना चाहता हूं कि जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी व्यक्ति को अपने बंधन में बांधने के लिए कहां से जुड़ें? इससे ना जुड़ें, इससे जुड़ें आत्मा से, आत्मिक प्रेम से। और फिर देखिए वो कैसे आपसे विमुख होता है। अभी हमारा गुजरात में हमारी शिक्षाएं होना आया, करीब 1-1.5 महीना पहले रोने लगी कि गुरुजी पति ने मुझे छोड़ दिया है, तलाक दे रहा है, कोर्ट में नोटिस भेज दिया है। तो जो आज आपको उपाय बताने जा रहा हूं, ये मैंने अपनी उस शिष्या को बताया, चूंकि ऋषिकेश में बैठे गुरुजी से प्राप्त किया था। तुरंत मैंने उनको बताया और इस प्रयोग को करके उसने लाभ उठाया। जैसे इस प्रयोग को किया, ठीक 7वें दिन उनके पति का फोन आया। वो स्वयं प्रेम सहित उसको ले गए, कोर्ट का मुकदमा उठा लिया। दोनों परिवार प्रेम पूर्वक, आदर के साथ, सम्मान के साथ रह रहे हैं। तो ये आज आपके लिए लाया हूं। पत्नी नाराज है, पति नाराज है, प्रेमिका नाराज है, इसमें सभी आ जाते हैं। भाव आकर्षण और सम्मोहन में, वशीकरण में, वशीकरण एक अलग चीज है, सम्मोहन भी अलग विद्या है। आकर्षण क्या होता है? व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति, भाई भाई में भी होता है, माता पिता, माता पुत्र में होता है, पिता पुत्र में होता है, पति पत्नी में होता है, प्रेमी प्रेमिका में होता है। अब यहां जब वो विमुख हुए, आकर्षण से हटे, तो क्या रह गया कि सम्मोहन और वशीकरण। तो ये जो विद्या आपको देने जा रहा हूं, ये बहुत कठिन विद्या है और गुरुमुख द्वारा प्राप्त की है, अघोर विद्या है। इसको आपको करना है किस दिन? अब आप पूछेंगे गुरु कोई दिन नहीं, कोई दिन नहीं, सिर्फ 11 दिन। और 11 दिन में ये भी पहले बता दूं, इस कार्य को बताने के पहले बता दूं, 11 दिन मैं कोई बंधन नहीं दे रहा हूं, किस दिन से और एक ही जगह स्थित। जैसे भाई होता ही है कि मैंने आज कार्य शुरू किया और कल मुझे फोन आया कहीं इमरजेंसी में जाना है जरूरी कार्य से, तो अब तो आप फंस गए। तो ऐसा नहीं है, आप कहीं भी जा करके अब इस कार्य को कर सकते हैं। करना रात्रि में है, 12 बजे, कहीं भी आप रहें, इसको ध्यान में रखते हुए करें। क्योंकि जिस व्यक्ति की सोच है वो आपके साथ चलेगी, स्थान नहीं चलेगा, कोई मतलब नहीं। व्यक्ति की सोच, उसकी तस्वीर मेरे दिमाग में है तो मेरे साथ चल रही है, मैं जहां जा रहा हूं।
चाहे अमेरिका जाऊं, चाहे गुजरात राजस्थान जाऊं, चाहे घर से 10-20-50 किलोमीटर, तो वो व्यक्ति, उसकी तस्वीर, उसकी सोच, उसका ध्यान मेरे मस्तिष्क में, मेरी इंद्रियों में साथ साथ चल रहा, तो कहीं भी रह करके इस कार्य को कर सकते हैं और किसी भी दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, एक अद्भुत चीज जो गुरु के आश्रम से मैं लेकर के आया ऋषिकेश से, ये बहुत ही अद्भुत चीज है। इसको बोलते हैं संघर्षणी संखी। ये आप देख लें, संघर्षणी संखी, ये सिद्ध की हुई संखी है। इसको लेकर के आपको बैठना है। इसे हमारे गुरुदेव ने सिद्ध किया है 2,51,000 अघोरी विद्याओं को लेकर के, शक्तियों को लेकर उनसे सिद्ध किया है। तो इसको लेकर आपको किसी भी दिन रात्रि में बैठना है 12 बजे। चूंकि दिन में ये होता है ना कि जो वातावरण होता है वो ध्वनि से, और आजकल कुछ वैज्ञानिक चीजें भी चली गई, उनसे गुंजायमान रहता है। तो शांति का वातावरण क्या होता है रात्रि में। इसलिए कोई भी सिद्धि साधना पूजन शक्तियों के लिए की जाती है तो रात्रि में की जाती है। अब वो भी जो है आपकी शक्ति है, क्योंकि जब वो नहीं है पास में तो शक्तिहीन है, आप हमेशा तो डिस्टर्ब है, तो शक्ति कहाँ है, तो वो भी आपकी शक्ति है। अब आपको रात में 12 बजे बैठना है और बैठने के साथ में ध्यान करना है उस व्यक्ति का। आपके पति हैं, प्रेमिका है, पत्नी है, माता पिता है, भाई हैं जो विमुख हुए हैं, उनकी तस्वीर को मन में लाना है, शरीर में नहीं, मन में, आत्मा में लाना है। और केंद्र बिंदु आपका जो है एकदम सीधा उस व्यक्ति की तस्वीर पर, नाम पर केंद्रित हो जाए। और दाहिने हाथ में ये संघर्षणी संखी लेना है और ध्यान करके उसका बैठ जाना है। और एक मंत्र का कम से कम 108 बार उच्चारण करना है। क्या है कि ओम मम अमुकाकर्षणाय वश्यं स्वानुरागे भवति। समझ गए होंगे मंत्र को, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। इस मंत्र को 108 बार बोलना है। बोल करके इस संघर्षणी संखी को वहीं पर नहीं छोड़ना है, लाल कपड़े में रखकर लपेट करके फिर शुद्ध स्थान पर रख दें। फिर दूसरे दिन यही प्रक्रिया, तीसरे दिन 11 दिन तक इसी मंत्र का, उस व्यक्ति का ध्यान करके आपको मंत्र का जप करना है। और एक चमत्कार आप देखेंगे कि 11 दिन भी नहीं पूर्ण होने पाएगा, वो व्यक्ति स्वयं आपको फोन करके, चाहे प्रेमिका हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे माता पिता भाई बहन, आपके पास आएंगे, आपको स्वयं बुलाएंगे और प्रेम सहित आपसे मिलेंगे। आप लोग साथ रहकर सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। तो मैं कोई भटकाव की बातें नहीं बताता हूँ, जो सत्य सिद्ध है, गुरुमुख से प्राप्त है, वही आपको देता हूँ। इन प्रयोगों को करें। और जहाँ ना समझ में आए कोई बात, कभी कभी नहीं समझ में आती है, तो आप फोन कर लीजिए वीडियो में दिए मेरे नंबरों पर। मिलने के लिए अयोध्या में बारंबार कहता हूँ, इतवार के दिन मिलता हूँ, प्रातःकाल बैठता हूँ 10 बजे से 3 बजे तक। अयोध्या में आप आकर मिल सकते हैं। बाकी मेरे इस वीडियो को फिर कहूँगा, इच्छा आपकी, मन आपका, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे अन्य लोगों को भी लाभ मिले। इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा महाराज आप लोग से अयोध्या से विदा लेता हूँ। बोलिए एक बार जय महाकालेश्वरी माता की।